जब भी कोई इंसान किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, अगर किसी इंसान के अंदर एचआईवी है या फिर वो बंदा एचआईवी पॉजिटिव है, तो एचआईवी आपके अंदर भी आ सकता है या फिर आ जाता है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं एक विंडो पीरियड खत्म होने के बाद, जैसे एचआईवी का जो विंडो पीरियड होता है 23 से 90 दिन होता है, यानी कि जिस दिन आपने एक्सपोजर, जिस दिन आपका एक्सपोजर हुआ, जिस दिन आपने यौन संबंध बनाए, उस दिन से लेकर 23 दिन तक आपने टेस्ट नहीं करना है। या फिर कुछ एक टेस्ट है ऐसे जो विंडो पीरियड्स को कम कर देते हैं, जैसे रैपिड मेथड है, और भी है जो टेस्ट है, लेकिन हमारी तो एडवाइस आपको यही है कि 23 दिन के बाद आप एचआईवी का टेस्ट कराएं, और नेगेटिव आता है तो 3 महीने के बाद कराएं, फिर भी नेगेटिव आता है 3 महीने और बाद कराएं, फिर टेंशन फ्री रहे। मान लो किसी इंसान के अंदर एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है, आने के बाद फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग दवाई शुरू नहीं करवाते। दवाई शुरू नहीं करवाएंगे तो भाई साहब उनके अंदर जो वायरल लोड है ना बढ़ता चला जाएगा, और फिर बाद में दवाई शुरू करेंगे तो वो उसको सप्रेस करने में, यानी कि दबाने में टाइम लग सकता है। तो भाई साहब ऐसा ना करें। अगर एचआईवी पॉजिटिव आ भी जाता है तो एआरटी के नाम से दवाई आती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको बोलते हैं, हर जगह पे, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, जहां से आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एक बार और रीचेक करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं एचआईवी के। जैसे आजकल एचआईवी एलिजा भी होता है, एलिजा से एक नई टेक्निक आई हुई है एचआईवी CLIA, ये भी एक मेथड होता है। इससे ऊपर होता है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, जिससे कन्फर्म हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट मेथड जब भी किया जाता है जब पीछे वाले टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि उसके अंदर 10 बैंड होते हैं, सब में एंटीबॉडीज होते हैं। कौन सा एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएगा तो ये डॉक्टर को पता चल जाता है। पॉजिटिव आने के बाद CD4 टेस्ट किया जाता है, CD काउंट जिसको बोलते हैं, वायरल लोड टेस्ट किया जाता है, RNA, जिससे पता चल जाता है कि उसका वायरल लोड कितना है। उसके हिसाब से उसको दी जाती है मेडिसिन। मेडिसिन लेने के बाद फिर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। लेकिन क्या है, एआरटी जो दवाई है गोल्ड स्टैंडर्ड दवाई है, मैजिकल दवाई है। अगर आप इसको लगातार 1 हफ्ते तक लेते हो, पहले हफ्ते में जो वायरल लोड है एचआईवी 90% तक फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका जो वायरल लोड है वो खत्म, कम हो जाता है। अगर आपको लगातार लेते हो तो वायरल लोड बहुत ज्यादा उससे भी कम हो जाता है। यानी कि आपने जो दवाई है, जैसे डॉक्टर ने बताया है ऐसे दवाई आपने लेनी है, उसको बिल्कुल भी बीच में मिस नहीं करना है। जैसे 10 दिन में 1 बार मिस कर दिया, महीने में 2 बार मिस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका वायरल लोड बढ़ सकता है। फिर वो दवाई क्या करती है, वो रेसिस्टेंट हो जाती है। रेसिस्टेंट का मतलब समझते हो, उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर आप कोई भी दवाई खाते हो, एक समय होता है उसका, अगर आप उससे ज्यादा उस चीज को खा लेते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन एआरटी जो है 3 कॉम्बिनेशन से दवाई बनी हुई है, इसमें ये लंबे टाइम तक सेंसिटिव रहती है, लंबे टाइम तक इसका असर रहता है। लेकिन रेसिस्टेंट कब होती है, जब आप इसको बीच में छोड़ देते हो, या फिर इसका इलाज बीच में छोड़ देते हैं। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, दोबारा शुरू कर लेते हैं, वो दवाई असर नहीं करती। उस टाइम पे आपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होता है। लेकिन जो इंसान रेगुलर खाते हैं उसमें तो इसका मैजिकल असर होता है। खाने के 1 हफ्ते के अंदर 90% तक वायरल लोड कम हो सकता है, कम हो जाता है। और जैसे एक नॉर्मल इंसान जिंदगी जीता है ना, मान लो जिसको एचआईवी नहीं है, तो एचआईवी वाला भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। या टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप क्यों टेंशन लेते हो इस चीज की, जब इतनी बढ़िया दवाई आई हुई है मार्केट के अंदर, तो आप क्यों परेशान होते हो, क्यों टेंशन लेते हो? अपनी टेंशन आप खुद बढ़ाते हो, क्योंकि आप समय पे मेडिसिन नहीं लेते। इस मेडिसिन को बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं बार बार इसके ऊपर जोर देता हूं कि कोई भी इंसान को एआरटी की दवाई मिस नहीं करनी है। और एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, जब किसी इंसान का वायरल लोड चला जाता है, लाखों के अंदर जाता कब है, या तो वो समय के ऊपर उसको मॉनिटर नहीं करता, या फिर इलाज है वो लेट शुरू करता है, या फिर बीच में दवाइयां छोड़ देता है। तो उसके अंदर होता क्या है, वैसे तो और भी आजकल दवाइयां आई हुई हैं, उसकी जगह ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं वो दवाइयां। और ये एआरटी की दवाई
गवर्नमेंट में, सरकारी हॉस्पिटलों में, यानी कि भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल टोटली फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे ना, साल की 24-25 हजार की पड़ती है दवाई, हमारी सरकार इसको फ्री देती है। आप फ्री क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे आपको दवाई देते हैं, उसके बाद आपको हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में दोबारा बुलाएं टेस्ट करने के लिए, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर इसका जो वायरल लोड है चेक करने के लिए कितना वायरल लोड कम हुआ। ऐसे आपको बुलाते रहेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, जब तक आपका वायरल लोड बिल्कुल अच्छे से डाउन नहीं चला जाता, या फिर ये देखने के लिए कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर भी डॉक्टर आपको हर 6 महीने में बुलाता रहेगा दवाई का साइड इफेक्ट देखने के लिए और इफेक्ट देखने के लिए। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि दवाई खाते रहते हैं लेकिन समय पे चेकअप नहीं कराते डॉक्टर से, यानी कि रेगुलर फॉलो अप नहीं करते। फिर क्या होता है, उनकी किडनी फेल हो सकती है। क्योंकि देखो, कोई भी जिंदगी में दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, किडनी फेल हो सकती है। और दूसरा क्या होता है, जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां कमजोर होने का डर होता है। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, अपना किडनी का, जैसे लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ओटीपीडी बढ़ सकते हैं, उसके अलावा और क्या, वजन बढ़ सकता है, उसके अलावा शुगर भी हो सकती है, उसके अलावा पेशाब के अंदर इंफेक्शन भी हो सकता है। ये 2-4 टेस्ट हैं, बहुत कॉमन टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट होते हैं, आप ये तो करवा के आ ही सकते हो। यानी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके करवा लो, नहीं तो किसी भी प्राइवेट लैब में आप करवा सकते हो। 1000-1500 के टेस्ट होते हैं, ज्यादा महंगे टेस्ट नहीं होते। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल में करवा सकते हो। देखो क्या है कि अगर आप दवाई खाते रहते हैं, अगर उसको मॉनिटर नहीं करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो आपकी जो मौत है, मौत का जो कारण है वो किडनी फेल्योर हो सकता है। जैसे अगर ओटीपीडी बढ़ जाते हैं, आप टाइम पे इसको नहीं दिखाते हैं, तो हो सकता है लीवर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़े, लीवर भी फेल हो सकता है। यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेशाब के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया बढ़ता 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 आपकी किडनी में दिक्कत आ सकती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बुखार हो सकता है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो इस करके हमेशा रेगुलर चेकअप आपको करवाना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज भी आपने करनी चाहिए। अपना वेट, जैसे मैंने बताया कि वेट भी बढ़ सकता है, वेट को भी आपने कंट्रोल रखना है। एक्सरसाइज करो डेली, हेल्दी डाइट खाओ, आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लो, आप बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी जी सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। तो ये आपने गलतियां कभी भी नहीं करनी है। मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं कि जिंदगी में कभी भी आपने इस दवाई को मिस नहीं करना है। अगर देखो, अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो अफोर्ड कर सकता है दूसरी दवाइयों को, फिर ऐसी भी दवाइयां आती हैं जिसको आपने रोज खाने की जरूरत नहीं है, डेली खाने की जरूरत है ही नहीं आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। ये तो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है, अगर आप खरीद सकते हैं। तो और भी ऐसी दवाइयां हैं, इंजेक्शन है जो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, और ऐसे भी आते हैं जो 6 महीने में 1 बार, यानी कि साल में 2 बार लगवा सकते हैं। उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनकी साइट्स होती हैं, आप उन साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो और मंगवा सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेके उस ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।